हेलो। क्या हुआ? क्या हुआ रोहन को? आई एम सॉरी मेघा, पता नहीं कैसे रोहन ऑफिस की टेरेस से नीचे गिरा और रोहन, 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 रोहन उठो ना रोहन। रोहन तुम्हें कुछ नहीं हो सकता रोहन। रोहन आज हमारी एनिवर्सरी है ना, इसलिए मैंने ना एक सरप्राइज प्लान किया है। रोहन, रोहन उठो ना रोहन। रोहन तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते रोहन, नहीं जा सकते। ओके, नहीं जाता। क्या हुआ? ऐसा क्यों देख रही हो? तुमने कहा ना मत जाओ, तो नहीं गया। रोहन, I'm gonna kill you। ये भी कोई मजाक होता है? हर वक्त मजाक मजाक मजाक। मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अरे रुको तो। स्वीटहार्ट, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माय लव। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मैं तुम्हारा हर दिन यादगार बनाना चाहता हूँ, इसलिए बस थोड़ा डिफरेंट वे में मनाना चाह रहा था। डिफरेंट बनाने का ये तरीका हुआ? कम ऑन मेघा, आज के दिन भी गुस्सा होगी क्या? मान जाओ यार प्लीज। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी गाइस। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। थैंक यू। एक काम करो, कल मुझे शिमला लेके जाओ। आई एम सॉरी मेघा, यार मैंने तुम्हें बताया नहीं, इसकी कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है बैंगलोर में। अच्छा शेखर, तू चला जा। वैसे भी प्लानिंग तो तूने ही की है ना। यार रोहन, प्लानिंग तो मेरी, बट यू आर द फेस ऑफ द कंपनी। बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। यार शेखर, हमेशा मेहनत तू करता है और क्रेडिट मुझे मिलती। तुझे याद है कॉलेज के टाइम पे तू मेरे लिए लव लेटर्स लिखता था, यहाँ तक कि गिफ्ट के पैसे भी तू ही देता था, और मेघा मुझसे इम्प्रेस होती थी। और हाँ, वो टॉस जो तुम दोनों ने किया था कि मुझे प्रपोज पहले कौन करेगा। और टॉस मैं ही जीता था, और इसलिए मेघा शेखर की झोली में जाने के बजाय मेरी झोली में आ गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे शिमला जाना है बस। नहीं डाली, काम पहले। क्या काम पहले? सारा दिन काम काम काम। मैं तो इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ, मेरे लिए टाइम ही नहीं है। वैसे मुझे लगता है उस दिन ना शेखर को टॉस जीतना चाहिए था, फिर मेरी लाइफ एकदम सॉर्टेड मजेदार हो जाती है ना शेखर? ठीक है, वैसे अभी भी देर नहीं हुई है। मैरी हूँ। तो बैंगलोर जाना है ना, जाओ। यहाँ है ना शेखर मेरा ख्याल रखने के लिए। अरे बाबा, मैं तो हूँ हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, बट अब ये लड़ाई छोड़ो और लेट्स एंजॉय एंड हैव अ ड्रिंक। थैंक यू। एंड कभी ना कभी हम सभी मजाक करते हैं, लेकिन मजाक करना कुछ लोगों की आदत में शुमार हो जाता है, और फिर धीरे धीरे उनकी छवि ऐसी बन जाती है कि लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेते ही नहीं। जरा सोचिए, आप मुसीबत में हैं,
मदद के लिए अपनों को पुकार रहे हैं और कोई भी आगे ना आए तो क्या होगा? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर रोहन। आई होप ऑर्डर टाइम पे पहुंच जाएगा। ऑफ कोर्स मिस्टर मेहता, ऑर्डर टाइम पे ही पहुंच जाएगा। यू डोंट वरी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ रोहन, कॉन्ग्रेचुलेशन शेखर, डील फाइनल हो गई। यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाता हूँ, शाम को मिलते हैं और पार्टी करते हैं। दैट्स ग्रेट। लेकिन रोहन, एक और मीटिंग फिक्स हुई है आज रात के लिए, तुझे उसके लिए रुकना पड़ेगा। क्या यार शेखर तू भी, तुझे पता है ना मैंने मेगा को प्रॉमिस किया क्या शाम तक पहुंच जाऊंगा। आई नो, लेकिन एक ही रात की तो बात है और क्लाइंट ने इंसिस्ट किया है कि तुझसे ही मिलना चाहते हैं। वो होटल ही आ रहे हैं तुझसे मिलने के लिए आज रात को 10 बजे। ओके चल बाय। मेगा तुम? क्या हुआ शेखर, रोहन आज नहीं आ रहा है? आई एम सॉरी मेगा, लेकिन उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग निकल आई है। अरे यार मेगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, स्टाफ को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने। ओके? मीटिंग रात को 10 बजे होटल में। हाय, आई एम सुलेखा। आज की हमारी मीटिंग फिक्स हुई थी। ओह या हाय, प्लीज कम। प्लीज सिट। ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली 10 बजे की मीटिंग थी, अभी 8 बजे, तो थका हुआ था तो सोचा कि प्लीज डोंट बी सो फॉर्मल, इट्स ओके। आई डोंट माइंड अगर आप मेरे लिए भी एक ड्रिंक बना दे तो। श्योर। थैंक यू। फॉर यू। थैंक यू। चीयर्स। सो टेल मी, किस टाइप की डिजाइन की डिमांड है आपके मार्केट में? ओह आई एम सॉरी, डिस्कस करने से पहले कैन आई यूज योर वॉशरूम? श्योर। थैंक यू। एक्चुअली मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। नाउ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। कुछ स्नैक्स ऑर्डर करें, बहुत खाली खाली लग रहा है, प्लीज। श्योर, क्यों नहीं। रूम सर्विस? हाँ, स्नैक्स ऑर्डर करना था, 2 चिली पनीर। ओके, थैंक यू।
ऑर्डर कर दी। हाँ, सो टेल मी, आप लोगों के जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हें किस टाइप की डिजाइन की डिमांड होती है? जैसे लगता है आप इस मीटिंग को जल्द से जल्द फिनिश करना चाहते हैं। आई मीन पहले ड्रिंक फिनिश करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। हाँ प्लीज। Cheers. Are you okay? कैसा है तू? नर्स जी। इसको होश आ गया, आप प्लीज डॉक्टर को बुला देंगे? क्या हो गया था तुझे? पिछले 18 घंटे से तू यहाँ बेहोश पड़ा है। तू यहाँ कैसे? अरे मुझे होटल स्टाफ का फोन आया था कि तू उन्हें होटल के रूम में बेहोश मिला और उन्होंने तुझे यहाँ एडमिट किया है। मैंने फटाफट फ्लाइट पकड़ी और यहाँ आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि तूने घर का नहीं बल्कि ऑफिस का नंबर और एड्रेस डाला था होटल के रजिस्टर में, वरना मेघा को पता चलता तो बहुत परेशान हो जाती। तुझे हुआ क्या था? मैं क्लाइंट का वेट कर रहा था, 8 बजे बेल बजा और औरत आई। You are my client. I am a call girl. यहाँ पे डॉक्टर भी यही बोल रहे थे, या तो तूने खुद से ड्रग्स लिए या किसी ने तुझे फोर्सफुली ड्रग दिया है। यार हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पागल हो गया है क्या? पुलिस तो सब कुछ खंगालेगी। कॉल गर्ल तेरे रूम में आई थी, अब ये बात अगर मीडिया में फैल गई ना, कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। लेकिन यार ये लड़की थी कौन और चाहती क्या थी? वो सब बाद में देखते हैं, अभी तो यहाँ से निकलते हैं। और मेघा को इसके बारे में मत बता, पता नहीं क्या सोचेगी। ये रुशिक, रोहन, क्या बात है? बड़ी टेंशन में लग रहे हो। सब ठीक है ना? ओ हाँ, एक दिन बोल के गए थे, 3 दिन लगा कर आए हो। ऐसा क्या कर रहे थे? ओह, लेट मी गेस, तुम्हारे चेहरे का रंग देख के तो ऐसा लग रहा है जनाब किसी से दिल लगा बैठे। हाँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि शादी के 4-5 साल बाद ना पति पत्नी का एक दूसरे में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। ऐसी बात है क्या? मेघा, दरअसल बात यह है कि शिखर, हमें चलना होगा। मेघा, हमारी अर्जेंट मीटिंग है, हमें जाना है। चल शिखर। अरे लेकिन नाश्ता तो करके जाओ। अर्जेंट मीटिंग। अरे बता तो सही, हुआ क्या है? ये देख, ये सब क्या है? ये मुझे भी नहीं पता। शायद उस दिन मुझे बेहोश करके उसने ये सब किया हो।
यार सेम नंबर से फोन आ रहा है। स्पीकर पे डाल। हेलो, हेलो डार्लिंग। कौन बोल रहा है? कमाल करते हो, इतने हसीन लम्हे बिताने के बाद भी भूल गए। बैंगलोर, होटल और वो पेक, अब कुछ याद आया? क्या चाहती हो तुम? पूरे 20 लाख रुपए। 20 लाख? हाँ, वरना तुम्हारी वाइफ का नंबर है मेरे पास। और वो जो हमारी क्यूट क्यूट पिक्चर्स है ना, अगर वो तुम्हारी वाइफ तक पहुंच गई तो आई विल वेरी बैड। आज शाम तक पूरे 20 लाख रुपए मिल जाने चाहिए। और वो कहाँ मिलेंगे, वो एड्रेस मैं तुम्हें SMS कर देती। और अगर हम अपने दुश्मनों की पहचान से वाकिफ ना हो तो वो कभी भी हमारी कमजोरी को अपना हथियार बना सकते हैं। रोहन के साथ जो कुछ भी हो रहा था उससे ये तो साफ था कि जिस किसी ने भी सुलेखा को उसके पीछे लगाया था वो रोहन की हर बात से वाकिफ था और रोहन उस शख्स से अनजान था जो कि उसके सर पर बहुत बड़ा खतरा बनकर मंडराने वाला था। हाय बेबी। हाय। क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था। अच्छा, चाय पियोगे? हाँ, चाय बना लो, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। आप ज़रा ये फाइल रख देना। लगता है कल हमारी प्रपोजल डे एनिवर्सरी है ना, इसलिए सरप्राइज प्लान किया होगा। ओके, सरप्राइज खराब नहीं करती। अरे, मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी, तुमसे कोई मिलने आया। तुम? हाँ, तुम्ही से तो मिलने आई है, बड़ी तारीफ कर रही थी तुम्हारी। मेघा, दरअसल मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। ये एक प्रोस्टिट्यूट है, कॉल गर्ल है। हाँ मेघा, ये मुझसे मिलने बैंगलोर आई थी और ये तब से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। इसका मतलब तुम और सुलेखा? रोहन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरे होते हुए किसी और लड़की के साथ।
शादी को 4 साल हो चुके हैं। अब मैं तुम्हारे सारे प्रैंक समझती हूँ। सुलेखा मुझे पहले ही बता चुकी है, ये तुम्हारी असिस्टेंट है ना? असिस्टेंट? तुम दोनों साथ में ऑफिस में काम करते हो ना? नहीं मेघा, तुम गलत समझ रही हो। बस रोहन, कितने और प्रैंक्स खेलोगे? अब ना मैं तुम्हारे प्रैंक्स में फंसने वाली नहीं हूँ। अब सुलेखा तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए भी। बड़ी कमाल की बीवी है तुम्हारी, कितना ट्रस्ट करती है तुम पे। मुझे ना बहुत बुरा लगेगा अगर इसका ट्रस्ट टूट जाएगा तो। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे ऐसे लोग ना बहुत अच्छे लगते हैं जो सीधे मुद्दे की बात करें। 5 लाख चाहिए। क्या? पैसे तुम्हें दे चुका हूँ ना। राज की बात को राज बनाए रखने के लिए ये सिलसिला तो जारी रखना पड़ेगा ना। 5 लाख। मेरे पास पैसे नहीं है। इतना आलीशान घर है तुम्हारा और तुम्हारे पास पैसे नहीं है? किससे झूठ बोल रहे हो? अरे याद आया, तुमने अपनी बीवी के लिए बहुत खूबसूरत तोहफा खरीदा है, वही दे दो। अच्छा कहाँ रखा है मुझे बताओ, मैं ले लेती हूँ। अच्छा तो जनाब ने इसमें रखा है, मैं ही ले लेती हूँ। इसको कैसे पता चला? ओह माय गॉड, ये तो बहुत खूबसूरत है और मुझ पे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच बेबी। तुम इसे नहीं ले जा सकती। क्यों? ये हार तुम्हारी बीवी से महंगा है क्या? अगर बीवी छोड़कर चली गई ना तो किसी को ये हार पहनाने के लायक नहीं रहोगे। वैसे ये सिलसिला जारी रहेगा, मैं अगले महीने फिर मिलूंगी। बाय। थैंक यू सो मच बेबी। रोहन सच बोल रहा था, लेकिन उसकी बार बार मजाक करने की आदत ने आज उसे मुसीबत में डाल दिया था, क्योंकि मेघा उसकी इस बात को भी मजाक समझ रही थी। रोहन मेघा को सुलेखा का सच बताना चाहता था और उसे यकीन था कि मेघा उसकी मदद भी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां रोहन की भी गलती है। अगर वो बेंगलुरु से लौटते ही मेघा को सब सच बता देता तो ब्लैकमेलिंग के जाल में ना फंसता। इसीलिए कहते हैं कि मियां बीवी के रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता होना बड़ा जरूरी है। अगर पति पत्नी एक दूसरे से कुछ ना छिपाएं, एक दूसरे के हमराज बने, तो हो सकता है कुछ मुद्दों पर बात करने में झिझक हो, मनमुटाव भी हो, लेकिन हिम्मत दिखाइए, अपने रिश्ते पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपका ये एक कदम आपको बहुत सी मुसीबतों से बचा सकता है। मेघा, मेघा, आई एम लिविंग बाबा। अरे रुको रुको, नाश्ता रेडी है, नाश्ता करके जाओ ना। नहीं, आज मुझे ऑफिस में जल्दी जाना है, मैं नाश्ता वहीं कर लूंगा। अब वेट वेट वेट, व्हाट? तुम कुछ भूल रहे हो ना? क्या? अब इसमें प्रैंक मत खेलो। आई नो दैट यू नो कि आज हमारी प्रपोजल डे एनिवर्सरी है। ओह, I love you, मेघा। बट आई डोंट लव यू। क्यों? और नहीं तो क्या, मेरा गिफ्ट का है। क्या चाहिए गिफ्ट बताओ। वही जो तुम मेरे लिए लाए हो, शूज बैग में पड़ा है। गिव मी दैट नेकलेस ना। वो तो सुलेखा को देना था, सैंपल पीस था। आज तुम्हारे लिए सिर्फ ये रोज है मेरी तरफ से। ओके, आज शाम को हम डिनर पे चलते हैं, ठीक है? तुम रेडी रहना। ओके, बाय। बाय। आज के लिए सिर्फ ये रोज। ओके। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेखर, यार तू कुछ कर, वरना तो वो लड़की मुझे बर्बाद कर देगी।
यार वो घर तक पहुंच गई है मेरे, यहाँ तक कि उसको सब कुछ पता है मेरे बारे में। जो नेकलेस मैं मेघा के लिए लेके आया था वो तक लेके चली गई, और उसको ये भी पता है कि वो नेकलेस मैंने बैग में रखा था। यार इतनी सारी डिटेल उसे कैसे पता चल जाती? तो करना क्या है? यार मैं सोच रहा हूँ कि हमें सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। तू उस लड़की को फोन करके ऑफिस के टेरेस पे मिलने के लिए बुला, फाइनल डील करने के लिए 1 करोड़ का ऑफर दे, मान जाएगी। मैं वहां पहले से ही रहूंगा पुलिस के साथ, और बातों बातों में तू उससे सच उगलवा लेना। एक बार पुलिस के सामने सच्चाई आ गई तो सब ठीक हो जाएगा। हेलो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में बार बार इंटरफेयर करो। एक फाइनल डील करते हैं और खत्म करते हैं। फाइनल डील? 1 करोड़। इतनी बड़ी रकम के बारे में तो तुमने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। मंजूर है? डील। ओके, तो कल मेरे ऑफिस के टेरेस पे मिलते हैं। डन। मैं आ जाऊँ। ठीक है, बाय। वो आ रही। पूरे हैं? पूरे 1 करोड़। पूरे 1 करोड़ रुपए? 1 मिनट, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब तुमने कैसे किया, किसके कहने पर किया? कैसे पता चल जाता था तुम्हें मेरे बारे में सब? कोई है मेरे साथ जो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देता था। चलो मैं तुम्हें थोड़ा हिंट देती हूँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। वही इंसान जो तुम्हारे बहुत करीब है, जिसके बिना तुम एकदम अधूरे हो। मेघा? ओह माय गॉड, मेघा ने मुझे ट्रैप करवाया, पर अब और नहीं। क्या यार रोहन, फिर से वही मजाक? सुनो, एक ही मजाक बार बार नहीं चलता है। चलो उठो। और क्या, इस बार एडिशनल पुलिस भी मंगाई हुई है, नकली पुलिस। चलो उठो। रोहन, इस बार मैं तुम्हारे प्रैंक में फंसने वाली नहीं हूँ। उठो रोहन, रोहन उठो, अच्छा नहीं लगता है। रोहन, रोहन। रोहन, रोहन, सुनो, मैं तुम्हारे प्रैंक में फंस गई। चलो अब उठो, उठो और बोलो मैं मजाक कर रहा था। बोलो ना। रोहन, 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 रोहन। मिस्टर मेहता, एक ट्रेजेडी की वजह से आपकी डिलीवरी में देर हो गई, लेकिन हम 1 हफ्ते में ही। मिस्टर मेहता, आई विल कॉल यू बैक अगेन। थैंक्स, तुमने मेरी बात मान ली। नहीं शेखर, थैंक्स मुझे बोलना चाहिए। तुमने ठीक कहा था, मन बहलाने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं। बिल्कुल ठीक किया तुमने। मैं तुम्हें यहां देख के बहुत खुश हूं। जस्ट 1 सेकेंड।
मुझे यकीन था कि तुम आओगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ संभाल के रखा है। ऑफिस में पहला दिन मुबारक हो। थैंक यू। May I come in? शेखर, ऐसे क्या देख रहे हो? पहचाना नहीं? सुलेखा, रोहन की असिस्टेंट है। आई मीन थी, एक बार घर भी आई थी। I'm sorry शेखर सर, I can understand कि मुझे देखकर आपको रोहन सर की याद आ गई। वो क्या है ना, रोहन सर के जाने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, तो सोचा फिर से ज्वाइन कर लूं। मैंने ठीक किया ना शेखर सर? या मेगा, मैंने तुम्हें जो डिजाइन में चेंज बताया, तुम वो देख लो। तब तक मैं इससे नया जॉब प्रोफाइल डिस्कस कर लेता हूं। क्या नाटक है? नाटक नहीं है शेखर सर, वो क्या है ना, जिस्म बेचने से अच्छा धंधा मुझे राज बेचना लगा। लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा हिस्सा मिल चुका है ना। वो तो रोहन की राज का हिस्सा था, आपकी राज का हिस्सा तो भी बाकी है। सोचो, अगर ये बात मेघा को पता चल गई तो वो तुम्हारी लाइफ से निकल लेगी। उसे पाने का सपना सपना ही रह जाएगा तुम्हारा। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। आप ही से सीखा है शेखर सर। 5 लाख चाहिए मुझे, और कहाँ देंगे, कब देंगे, ये मुझे फोन करके बता दें। ओके शेखर सर, बाय। जिस्म बेचने से अच्छा धंधा मुझे राज बेचना लगा। सोचो, अगर ये बात मेघा को पता चल गई तो वो तुम्हारी लाइफ से निकल गई। यस डार्लिंग, कहाँ आना है पैसे लेने? मैं तुम्हें एक मुश्त रकम देकर इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मिलेगा मुझे? वही जो रोहन देने वाला था, 1 करोड़ रुपए। कल संडे ऑफिस की टेरेस पे आ जाना। ठीक है डार्लिंग, मैं पहुंच जाऊंगी। बाय बाय। ये क्या, तुम खाली हाथ आए हो? मेरे पैसे कहाँ हैं? क्या लगा तुझे मैं सब कुछ ऐसे ही जाने दूंगा? आज संडे है, कोई नहीं है यहाँ। इस जगह को देख के कुछ याद आ रहा है? रोहन की मौत यहीं हुई थी।
शेखर, पुलिस ने सब सुन लिया है ना? नहीं भाई, पुलिस तो यहाँ है ही नहीं। मतलब? क्योंकि मैंने पुलिस को बुलाया ही नहीं। सॉरी यार, लेकिन तू बड़ा बेवकूफ निकला। अभी तक समझ में नहीं आया तुझे। ये प्लान मेघा का नहीं, मेरा था। क्या? तू? क्यों? किस लिए किया तूने ये सब? भाई मानता हूं मैं तुझे अपना। अरे भाई बन के भाई की थाली छीनता रहा हमेशा। खैर, इस वक्त ये सब समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। टाइम बहुत कम है मेरे पास। तू ये चाहता है ना कि ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाए, सब कुछ ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए, है ना? तो खत्म कर दे। हाँ? अब तू भी यहीं मरेगी। तेरी तो लाश भी नहीं मिलेगी। इजी डार्लिंग, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मेरे साथ। क्यों? तुझे क्या लगता है जब मैं अपने जिगरी दोस्त को ब्लैकमेल करवा सकता हूं, उसे मार सकता हूं, तो तू क्या चीज है? रुक रुक, और लड़की को हवलदार पकड़ो उसको। तुमने अच्छा किया मेघा जो यहाँ आ गई। ये जो है ना, यही रोहन को ब्लैकमेल कर रही थी और मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रही है। ये इसकी एक चाल है। जाल नहीं शेखर, जाल है। मैंने तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसा दिया। मैं जानती हूँ मैं कि तुमने ही मेरे रोहन को मारा है। तुम ही उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। और ये सब मुझे तब पता चला जब तुमने मुझे लेटर देकर शादी के लिए प्रपोज किया, और उसके बाद उस लेटर के साथ दिए गए नेकलेस को देखकर मुझे शक हुआ। इसका मतलब रोहन सही कह रहा था। दरअसल मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। ये एक प्रोस्टिट्यूट है, पागल है। Give me that necklace ना। वो तो सुलेखा को देना था। और शायद सुलेखा ही रोहन को ब्लैकमेल भी कर रही थी। और उसके बाद रोहन के मोबाइल से सुलेखा का नंबर लेकर मैंने सुलेखा को मिलने के लिए बुलाया। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन मुझे शेखर के खिलाफ सबूत चाहिए। क्यों किया ऐसा शेखर, क्यों किया? क्योंकि रोहन कंपनी का फेस था और तुम उसे रास्ते से हटा के सबको भड़कना चाहते थे। पैसा चाहिए था, पैसे चाहिए था। बिजनेस नहीं चाहिए था, पैसे के लिए नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करता था मेघा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, उस रोहन से भी ज्यादा। लेकिन तुमने उसको चुना। मैंने बहुत कोशिश की उसे भूलने की, लेकिन मेरे दिल की टीस नहीं गई। इसीलिए फिर मैंने इसे प्लांट किया। क्या चाहती हो तुम? पूरे 20 लाख रुपए। 20 लाख? वरना तुम्हारी वाइफ का नंबर है मेरे पास। बिजनेस से तो बाहर हो ही जाए, लेकिन साथ में तुम्हारे दिल से भी। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम जैसे दोस्त से तो कोई दुश्मन बेहतर है। रोहन तुझे अपने भाई से ज्यादा मानता था, लेकिन तुमने एक बार नहीं सोचा उसे मारते हुए। एक बार नहीं सोचा। लेकिन मुझे क्यों? मैंने तो बस शेखर को कत्ल
और साजिश रचने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन सवाल ये उठता कि वो इस साजिश को रचने में कामयाब कैसे हुआ। कारण रोहन ने अपने और मेघा के रिश्ते में पारदर्शिता नहीं रखी। अगर उसने शुरू में ही मेघा को सब सच बता दिया होता तो शायद आज वो जीवित होता। शादी के रिश्ते में कैसा डर? अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हैं तो क्यों ना अपने जीवन साथी को उसके बारे में बताएं। यकीन मानिए आपको सहायता भी मिलेगी और आत्मबल भी। जिस पर विश्वास करना चाहिए था उस मेघा से रोहन ने सच छिपाया और जिसे उसने अपना हमराज समझा उसी ने उसकी जान ले ली। इंसान के लिए बड़ा जरूरी है ये परखना कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। यही सावधानी है जो हमें आने वाले खतरों से बचा सकती है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी। तो सावधान।